अच्छा जी, फोर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब फोर में आपके पास फोर लूप आपसे लेता है जी तीन चीज़ें। सबसे पहले वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको जो है ना वो इनिशियलाइज करते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये लेता है जी हमसे एक कंडीशन, ठीक। और थर्ड नंबर पर ये हमसे लेता है जी अपडेशन, ठीक है। अब फर्स्ट पे हम देखते हैं वेरिएबल बनाना है हमने और इसको इनिशियलाइज करना है। तो फोर में आ जाएंगे आप, यहाँ पे आकर लेट को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आकर लेट आई, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। अब अगला काम क्या है, स्क्रीन सही नज़र आ रही है आप लोगों को? ये जूम कर दूँ थोड़ा सा, लेट आई, ये हमने क्या किया है जी, वेरिएबल को डिक्लेयर। अगला काम क्या है, हम यहाँ पे आकर इज इक्वल लगाएंगे और इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, ज़ीरो असाइन कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला काम क्या है हमारा, हम यहाँ पे आकर लगाएंगे इस तरह से, ये कोलन कहते हैं इसको, सेमी कोलन, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपने क्या लगानी है, यहाँ पे कंडीशन। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ कि भाई जब तक मेरे इस आई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 10 से कम है तब तक मेरा लूप आप चलते रहने देना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इस आई की वैल्यू को अपडेट, ठीक है। अब इधर अपडेट किस तरह से करेंगे, इंक्रीमेंट करके। हम पहले आएंगे आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और उसके अंदर +1 जो है वो हम करवा देंगे, ठीक है। ये होगा हमारा इंक्रीमेंट। अच्छा, ये था, हमने लूप को डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब लूप की आती है बात बॉडी की, ठीक है। लूप की बॉडी में हमने क्या करवाना है, इन तीनों की बेस पर। तो हम यहाँ पे आके कह देते हैं कि जी कंसोल में जो है ना आप वैल्यू प्रिंट करवा देना आई की, आई इज इक्वल टू, और ये रहा जी आई, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। आप लोगों को पता है क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे? क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा? हम्म, अच्छा, जिसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो कुछ ये आएगा। 0 से ये लूप स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चलेगा, 9 तक, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 10 से। असल में आपका जो लूप है ना, फॉर लूप, वो इसी कंडीशन की बेस पर चलता है, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है आपकी लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपका लूप जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है और उस लूप बॉडी को क्या कर देता है, वो इग्नोर। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। ये जो स्टेप है ना, लेट आई इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लूप की बॉडी में एक ही दफ़ा चलता है, ठीक है। और वो एक दफ़ा कब होती है, जब आपका फर्स्ट टाइम जो है वो लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब आपने लूप बना दिया, जब लूप फर्स्ट टाइम चलता है तो ये वाला जो स्टेप है ना आपका तब होता है। उसके बाद पूरे लूप में ये पार्ट इग्नोर रहता है, ठीक है। कौन है भाई, अपना माइक म्यूट कर लें आप, शयान माइक म्यूट कर लें अपना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये वाला पार्ट। ये है आपके लूप का मेन पार्ट जिसको कहा जाता है कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लगी हुई है जी कंडीशन। अगर आई इज लेस देन 10 के, यानी आई की वैल्यू लेस देन है 10 के, तो क्या करो, हमारे लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर दो। आपका ब्राउज़र फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है और सेकंड टाइम लूप में यहाँ पे आएगा। और जैसे ही ये कंडीशन जो है आपको रिटर्न करेगी ट्रू, तो आपका जो ब्राउज़र है वो कहाँ चले जाएगा, आपके लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी यहाँ पे। और ब्राउज़र पे ये शो करवा देगा कि कंसोल डॉट लॉग आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है,
-10, 10 से नीचे <10, ये तो कंडीशन है ना। आई की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 0। तो आप देखें कि फर्स्ट टाइम उसने ब्राउजर पे भी आपको 0 ही शो करवाया, आई इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, सेकंड टाइम कंडीशन चेक करता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो तो उस वक्त जो भी आई की वैल्यू है वो क्या करेगा, ब्राउजर पे ये डिस्प्ले करवा देगा। यानी आई की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टाइम? 0। कंडीशन ट्रू थी, 0 इज लेस देन 10, तो उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करवा दिया 0। अब जैसे ही ब्राउजर कोड लूप की बॉडी को रीड करता है, उसके बाद वो आ जाता है यहाँ पे एंड वाले जो ब्रैकेट है क्लोज हो रही है आपकी, उससे पहले। जैसे ही ब्राउजर यहाँ पे आता है तो उसको ख्याल आता है, उसको याद आता है कि भाई मैंने तो लूप को इंक्रीमेंट किया ही नहीं, लूप की जो वैल्यू है उसको मैंने इंक्रीमेंट किया ही नहीं। तो फिर आपका जो ब्राउजर है वो यहाँ से वापस जाता है इस पॉइंट पर, यानी जो आपकी अपडेशन वाला पॉइंट है, इंक्रीमेंट है, यहाँ पे जाता है और क्या करता है कि आई की वैल्यू में +1 कर देता है। ठीक है, आई प्लस प्लस का यही मतलब है ना, आई प्लस प्लस इज इक्वल, इसका क्या मतलब है कि आई इज इक्वल आई +1। अगर मैं इसको नीचे लिख दूं थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, ये होता है जिसका मतलब कि आई के अंदर आई की वैल्यू में +1 करके जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आप क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो अब जरा चेक करते हैं हम कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो आई इज इक्वल टू 0+1। ठीक है, 0+1 जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो 0+1 हो गया और वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपके पास 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे जो 0 थी वो अब क्या हो जाएगी 1। अब जैसे ही यहाँ पे आकर ये वाली असल में अपडेट होता है, ये वाला आई। ठीक है, क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू हमने दे दी है, ये तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है लूप, जैसे ही ये पॉइंट करता है, इंक्रीमेंट करता है, फौरन से आपका ब्राउजर वापस आ जाता है कंडीशन पे और चेक करता है कि 1 इज लेस देन 10 है या नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि भाई ये 10 से लेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे आके दोबारा से आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा और आपको ब्राउजर में मिलेगा यहाँ पे 1। ठीक है, इसी तरह से ये एक एक पॉइंट पे चलता जाता है और इसको इंक्रीमेंट करता रहता है। एंड पे जब जाता है, जब आई की वैल्यू हो जाती है 9, ये चेक करता है 9 इज लेस देन 10, कंसोल में 9 प्रिंट करवाता है। दोबारा अगर जब इसको इंक्रीमेंट करता है तो 9 + 1 क्या हो जाता है 10। तब ये चेक करता है कंडीशन 10 इज लेस देन 10, ट्रू के फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होता है, ये फौरन से आ जाता है लूप की बॉडी से बाहर। ठीक है, इस तरह से ये आपका लूप क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। सही है, तो इस तरह से आपके लूप जो है वो चलते हैं कि अगर आपने किसी भी एक काम को रिपीटेशंस पे लगाना है या रिपीटली करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, लूप। अच्छा, अब लूप में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन जो है वो आप सेट कर सकते हो। ये आपका एक बेसिक लूप है, फॉर लूप, जिसको हम लोग बहुत सारा जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद एक आपका लूप आ जाता है जिसको कहा जाता है वाइल लूप। ठीक है, वाइल, इसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और उसी कंडीशन की बेस पर आपका जो लूप है वो चलता रहता है। वाइल लूप में आपको ये नहीं पता होता कि आपका ये लूप जो है ना वो कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू रहेगी उतनी दफ़ा तक आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं और एक काम करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे ये इस तरह से देखे होंगे कि 1 2 3 4 और इज इक्वल टू इनका प्लस सम जो है 3 + 4, 4 + 3 आपके पास 7, 7 + 2 9 और 9 + 1 जो है 10। यानी आप नंबर ऐड करते रहते हो और वो नंबर्स क्या होते हैं, सम करके आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह के कामों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना वाइल लूप। यहाँ पे आ जाते हैं जी, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट नहीं बल्कि हम लोग यूज़ करते हैं लेट। यहाँ पे कॉन्स्ट इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि लूप्स में वेरिएबल्स की वैल्यू ने अपडेट होना है और कॉन्स्ट में आपको पता है कि आप वैल्यूज़ को जो है वो डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते। तो हम लेट को जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके लेट
सम नाम से एक वेरिएबल बना देती हूँ, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना वो मैं 0 कर देती हूँ, ठीक है। और एक वेरिएबल बना देती हूँ लेट नम, और नन के अंदर जो है ना हम अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देते हैं, 1 2 3 या जो भी आप नंबर रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे आकर एक कंडीशन लगा देती हूँ वाइल, ठीक है, नम इज लेस देन 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, जब तक जो है वो नम 3 से कम है तब तक क्या करते जाओ, बल्कि ये वैल्यू हम यहाँ पे इसको नम की जो इनिशियल वैल्यू है ना वो हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे आकर इसको कह देते हैं कि जब तक नम जो है ना वो लेस देन 5 है तब तक आप क्या करते जाओ, नम के अंदर जो है ना वो प्लस करते जाओ वैल्यूज़ को। तो प्लस किस तरह, यहाँ तक चीज़ समझ आई है। ये हमने एक वेरिएबल बनाया है सम नाम का, ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज़ का सम करेगा, 1 2 3 4 इनका क्या करेगा, सम करेगा और अपने अंदर जो है वो स्टोर करेगा। लेकिन नम जो है यहाँ पे वही काम कर रहा है जो यहाँ पे आई काम कर रहा था, ठीक है। वेरिएबल हम यहाँ पे आगे कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक नम की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी तब तक सम के अंदर जो है ना आप सम करते जाना, ठीक है, वैल्यूज़ को ऐड करते जाना। तो हम यहाँ पे आकर इसको जो है ना वो कह देते हैं कि सम इज इक्वल टू सम और प्लस 1 करते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कब तक करेंगे, जब तक जो है वो n की वैल्यू लेस देन रहेगी 5 के, और फिर यहाँ पे ही आकर हम कंसोल करवा लेंगे अपने सम को, सम इज इक्वल टू सम, सही है। अब एक और काम, अगर आप यहाँ पे आकर अभी लूप चलाएंगे ना तो आपका लूप चलेगा नहीं, उसकी वजह मुझे बता सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप नम को जो है वो तो अपडेट ही नहीं कर रहे, और हालांकि आपका लूप कब चलेगा, जब नम की वैल्यू जो है वो लेस देन रहेगी 5। तो यहाँ पे नम की वैल्यू अभी क्या है 0, तो ये तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अगर आप देखो तो ऐसा ही है, नम की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, तो वो एक ही दफ़ा सिर्फ आपका जो है वो लूप चलेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आकर एंड पे आकर नम प्लस प्लस, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे वापस आते हैं, अगर हम चल जा भाई, कंट्रोल C कंट्रोल W कंट्रोल शिफ्ट T, राइट क्लिक करते हैं इसको और इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल, और सम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। और अगर मैं इसको लूप से बाहर ले आऊँ और यहाँ पे आकर हम सम की वैल्यू देखें तो हमारे पास आती है जी 5, लास्ट वाली वैल्यू इसने यहाँ पे अपडेट की है। अगर हम नम करते हैं तो ये रहे, ठीक है। हमने एक काम गलत किया था, यहाँ पे आगे हमने 1 कर दिया था, सम प्लस 1, तो वो क्या करता था, हर आइट्रेशन में सम की वैल्यू में प्लस 1 करता जा रहा था। तो इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा था 5, क्योंकि 5 टाइम्स हमारा जो लूप है वो यहाँ पे चला था। लेकिन हमने क्या कहना है कि भाई नम की जो भी वैल्यू है ना वो तुम ऐड करते जाओ सम में, और उस वैल्यू को स्टोर करवा देना सम में। अब लूप 5 दफ़ा चला है आपका, 1 2 3 4 और 5, और उसने उसी के अंदर जो है ना वो वैल्यूज़ को ऐड 4 टाइम्स चला है, बल्कि क्योंकि नम इज़ लेस देन 5। तो 0 1 2 3 और 4, और उनको जब हम सम करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 10 आता है। इसकी समझ नहीं आई, नहीं आई, अच्छा चलो दोबारा देख लेते हैं। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक का नाम है जी सम, जो क्या करेगा, हमारा जो वेरिएबल्स या हमारी जो वैल्यू सम होंगी उनको स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है। ये वाला जो वेरिएबल है ना नम, ये क्या काम करेगा, हमारे लूप को चलाने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे ये आई चल रहा था ना यहाँ पे, कि आई की एक वैल्यू हमने बता दी थी स्टार्टिंग में, इनिशियलाइज कर दिया था, उसके बाद हमने कंडीशन सेट कर दी, हमने वही काम यहाँ पे कर दिया। आई की बेस पर यहाँ पे हमने नम ले लिया है और नम की बेस पर हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दिया। अगर हम नम को रिप्लेस कर दें आई के साथ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा समझने में, तो आई कर देते हैं, ठीक है।
जैसा ऊपर आई था वैसे ही यहाँ पे आई है, लेकिन सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। वहां पे क्या था कि आपने कंडीशन के साथ ही अपडेशन लगाई हुई थी, ऐसा ही है आई प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये काम थोड़ा सा उल्ट है। पहले लूप चलेगा, कंडीशन रन होगी, फिर लूप की बॉडी रन होगी, और देन एंड पे क्या होगा, आई की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। जैसे ही आई की वैल्यू अपडेट होगी वैसे क्या होगा, आपका ये लूप दोबारा चलेगा। पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, नहीं समझ आ रही इसकी अभी भी, क्या नहीं ऐड, वैल्यूज कौन सी, मेरी बात सुने, ये किस तरह से रन हो रहा है पहले देखें, इसको इग्नोर कर दें, ये 0 हम हटा देते हैं यहाँ से, ये रहा। हमने सिर्फ यहाँ पे आकर क्या किया है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, यानी अपनी लैपटॉप की मेमोरी के अंदर दो कंटेनर बना लिए। एक कंटेनर का नाम है सम और दूसरे कंटेनर का नाम क्या है, आई, ठीक है। अब क्या करेगा, आई सबसे पहले, जब तक वाइल का मतलब यही होता है ना, जब तक आई की वैल्यू, ठीक है, लेस देन रहेगी 5 से, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी, ये लूप बॉडी एंड हो जाएगी हमारी। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है जी, किसी तरह से आई की जो वैल्यू है ना वो बढ़ानी है ताकि हमारा लूप जो है वो चले। अगर हम आई प्लस प्लस नहीं ना करते और मैं आई की जो इनिशियल वैल्यू है, इब्तदाई तौर पर आई को जो इनिशियलाइज किया है वो 0 से कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे आकर देखेंगे कि हमारा जो पेज है ना, लूप है, वो चलेगा ही नहीं। और अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ और नए टैब में भी ओपन कर देती हूँ, तो ये आप देख रहे हैं इनफाइनाइट लूप में एक तरह से ये चले गया है। यानी अभी आपका ब्राउज़र जो है ना वो इस तरह से स्टक हो चुका है कि इसमें कंसोल भी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में चले गया है। ये ऐसे लूप में दाखिल हो गया है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा होगी नहीं, लूप आपका बंद होगा नहीं, इसलिए ये इनफाइनाइट लूप में चले गया है। अच्छा, ये करता क्या है, अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी हम आ जाएंगे लूप की बॉडी के अंदर। अब सम एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सम की जो भी इनिशियल वैल्यू है। अब इनिशियल वैल्यू सम की क्या है, खाली कुछ भी नहीं। अगर हम इसको 0 दे दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, तो ये क्या करेगा, 0 प्लस 0, और इसको स्टोर कहाँ पे करेगा, सम के वेरिएबल में, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब सम में क्या है, 0, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 122 पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू में +1 कर दो। जैसे ही आई की वैल्यू में +1 होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके 1, 1 इज लेस देन 5, क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या थी, 0, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1, 0 + 1, 1। जैसे ही 1 होगा तो वो 1 किस में स्टोर हो जाएगा, सम में, यानी यहाँ पे आकर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, दोबारा से लूप से बाहर नहीं निकलना हमने, ठीक है। ये हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आगे स्टोर होगी, लेकिन लूप से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही 1 के बाद यहाँ पे आया तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 इज लेस देन 5, ट्रू, ठीक है। इसकी वैल्यू पहली क्या थी, 1, और इसकी वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 + 2, 3, 3 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आकर सम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आए, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 5, तो 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू। इसकी प्रीवियस वैल्यू 2 थी, अब इसमें ऐड क्या होगा, 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पे आके इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4, 4 ऐसा ही है, और 4 इज लेस देन 5, तो इसकी वैल्यू पिछली क्या थी, 3 + 4 7, और जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी, और हमारे पास जो रिजल्ट है, जब हम console.log करवाएंगे अपने सम को, तो 5 दफ़ा नंबर्स को ऐड करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमें, अब हमने यहाँ पे आकर क्या किया है, अब
लेट कंटेनर के अंदर ही वैल्यू स्टोर हो रही थी ना, चाहे लूप के अंदर ही थी, ठीक है। हम यहाँ पे भी तो यही कहते हैं कि सम के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा दो, तो वो असल में यहीं पे वैल्यू स्टोर करवा रहा था। तो हमने बाहर आके उसको कह दिया कि कंसोल डॉट लॉग कर दो हमारे सम को। तो ये क्या करेगा, उसको जो है वो जो स्टोर किया हुआ है इसने वैल्यू, वो कंसोल करवा देगा और हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। और अगर अब आकर देखें, इनको रोकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से 10 आ जाएगा। 4 के अंदर 3 ऐड करें, 7 के अंदर 2 ऐड करें, 9 और 9 के अंदर अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 10 आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो देखने को 10 मिल रहा है। अगर हम इसको 5 से हटा कर 6 करते हैं, 10 के अंदर अब ये क्या करेगा, 5 को ऐड करेगा, ऐसा ही है। अगर इसको आप ड्राई रन करके देखें तो इधर मार्कर भी नहीं है और कोई पेंसिल भी नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने लूप्स को ड्राई रन करके देख सकते हैं। हमने अभी जो एक ज़ुबानी कहानी पढ़ी है कि 1 के अंदर प्लस ऐड करें तो ये हो जाएगा, प्लस के अंदर 5 करें तो ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको अभी अपने पास अपने रजिस्टर्स पे रन करके देखें तो आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। ज़रा कॉपी पेंसिल निकालें, ये इस पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। जल्दी से, कोई रजिस्टर पेंसिल नहीं है, हैं? चलो निकालें जी ज़रा जल्दी से और इसको ड्राई रन करके देखें। और अगर हम यही वैल्यू जो है ना वो क्या हुआ है, हाँ जी, इसके बाद आप इंक्रीमेंट करें। ये लें जी, उसने जो आपका कोड है ना उसको ड्राई रन करके दे दिया। उसने ये स्टेप्स लिखे हैं, टोटल 7 स्टेप होंगे, ठीक है, जिसमें से 6 जो आपके स्टेप्स है ना वो ट्रू होंगे, 7th वाला क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। सबसे पहले बिफोर लूप बॉडी, लूप की बॉडी से पहले 0 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी, ये उसने लिखा भी हुआ, आई बिफोर लूप बॉडी, पहले उसकी क्या थी वैल्यू, 0। अच्छा, कंडीशन क्या है हमारी जी, i इज लेस देन 6, तो i की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इज लेस देन 6, ठीक है। एक्शन इनसाइड लूप, लूप के अंदर क्या होगा, जो सम इज इक्वल है वो क्या करेगा, सम प्लस i, तो सम की वैल्यू भी 0 और i की वैल्यू भी 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। आफ्टर इंक्रीमेंट, ये i प्लस प्लस लिखा हुआ है इसने, हाँ कॉपी का साथ आइकन है इस वजह से वो खराब हो रहा है, i प्लस प्लस लिखा हुआ है इसने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0, अच्छा i प्लस प्लस वो जो नीचे वाला है वो क्या करेगा, 0 प्लस 1 कर देगा। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, i की वैल्यू हो चुकी है 1, 1 इज लेस देन 6, ट्रू। सम इज इक्वल टू 0, सम की वैल्यू पहले क्या थी, 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 1, सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। अब इंक्रीमेंट होगा i के अंदर और सम की वैल्यू क्या, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब i की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है तो कंडीशन 2 इज लेस देन 6, ट्रू। अच्छा, सम के अंदर क्या होगा, i सम की पिछली वैल्यू क्या थी, 1, और i की नई वैल्यू क्या है आपके पास, 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। रिजल्ट आपके पास आ गया यहाँ पे 3। अच्छा, अब इसने यहाँ पे आकर जो i प्लस 1 करना था ना वो यहाँ पे 4 होना था, इसने मेरे ख्याल से ना कोई एक आध स्टेप गलत कर दिया है। देखें यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और यहाँ पे 3 और ये 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वापस आते हैं, 3 और 3 क्या है जी आपका लेस देन 6, ठीक है। 3 प्लस 3 क्या हो जाएंगे आपके पास, 6। अब फोर्थ में क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू क्या थी, 3, अब उसने क्या किया, प्लस 1, ठीक है। आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, अब 4 जब जाकर 3 में ऐड होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 में ऐड होगा, सॉरी 6 ये थी पिछली वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10।
अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, और 5 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम पूछेंगे जी 5 इज लेस देन 6, तो वो कहेगा ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा तो सम में 10 की सम की पिछली वैल्यू क्या थी 10 में प्लस ऐड हो जाएगा 5, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगी, सम की वैल्यू 15। और अगले स्टेप में यहाँ पे आकर जब ये करेगा i प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, जबकि सम की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। और जैसे ही यहाँ पे आएगा i, अब मुझे बताएं ज़रा 6 इज लेस देन 6, फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होगा वैसे ही हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये अगले दोनों जो स्टेप हैं, जो सम को ऐड करता था, जो इंक्रीमेंट करता है, उनको स्किप कर देगा और हमारी लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 15। और अगर हम सम को कंसोल करेंगे तो सम इज इक्वल आएगा हमारे पास 15। और ये आया कैसे है, 0 को प्लस किया 1 में, 1 को प्लस किया 2 में, 2 को 3 में, और इस तरह से 5 तक लेके गए तो हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसको यहाँ पे आकर अपने पास कॉपी पेंसिल से ड्राई रन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ड्राई रन नहीं करना आता, यानी किसी भी चीज़ को खुद से रन करके उसकी जो आउटपुट है वो निकालनी है आपने, अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप जो है ना वो इससे चैट जीपीटी से ड्राई रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है आप लोगों के पास। अब आगे चलते हैं जी, अगला काम क्या है, हमने 2 लूप देखे हैं, फॉर लूप और एक वाइल लूप। डू वाइल लूप वैसे हमारा इतना यूज़ नहीं होता तो हम उसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे आकर। अच्छा जी, अगला स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास ना एक लूप होता है जिसका नाम है फॉर ऑफ लूप, जो कि यूज़ होता है फॉर ऑफ लूप, ठीक है, फॉर ऑफ। ये लूप स्पेसिफिकली होता है जी आपकी एरेस के लिए। किसके लिए होता है, एरेस के लिए। वैसे इसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर ये है कि इसको एरे के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको भी यूज़ नहीं किया जाता, वैसे अभी तक मैंने तो नहीं देखा कहीं पे भी इसको। नहीं, इसको कर लें, थोड़ा सा देख लें, इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है ये। अच्छा, यहाँ पे आकर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एक एरे आप ले लें। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कॉन्स्ट और एक नंबर्स की ही एरे ले लेते हैं। यहाँ पे आके 1 2 3 4 5 5 जो है ना वो स्ट्रिंग एरेज ले लेते हैं। इसमें सिंपल काम ये है कि एक वेरिएबल होता है आपके पास कॉन्स्ट एलिमेंट, ठीक है। आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये एरे के लिए यूज़ होता है, तो एरे की जो अंदर आइटम्स होती हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको जो डिफ़ॉल्ट इसका सिंटैक्स दिया है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को पता होगा कि एरेज की डाटा टाइप अगर आप देख लें, ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप देख लें, फंक्शन की डाटा टाइप देख लें, वो आपको ऑब्जेक्ट ही देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के लिए है, ये एरे के लिए भी ऑब्जेक्ट का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे आकर आप लिखेंगे अपनी एरे का नाम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एलिमेंट्स ऑफ नम को क्या करेगा, गेट करेगा। और अगर हम CLG करके कंसोल कर लें और यहाँ पे आकर लिख दें एलिमेंट्स, और एलिमेंट नाम का ये जो वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे इसको मैं क्या कर रही हूँ नीचे कंसोल। बाकी ये जो भी इसका काम है ना, इन लूप्स में हमने क्या किया है, कस्टम काम किया है कि i की वैल्यू जो है वो हमने खुद इंक्रीज करवाई है, i++ करके सम की वैल्यू हमने खुद इंक्रीज करवाई। ये सारे काम जो है ना वो खुद ही कर देता है। कहाँ चले गए ये, इसमें आपको i++ करने की ज़रूरत नहीं है, सम++ करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जितनी एरे की लेंथ है ना, ये उतनी दफ़ा खुद ब खुद आइटरेट हो जाएगा और एलिमेंट्स की जो भी वैल्यू है ना ये आपको यहाँ पे आकर दिखा देगा। और अगर हम लोग वापस चले जाएं, Ctrl+Shift+T, राइट क्लिक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट में ओपन करते हैं, कंसोल करते हैं, तो ये रहा एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 दफ़ा चला क्योंकि एरे की लेंथ क्या थी 5। अगर मैं इसमें 6, 7 और 8 ऐड कर देती हूँ तो अब क्या लगता है, 8 दफ़ा आइटरेट करेगा, ठीक है। जितनी एरे की लेंथ है ये उतनी दफ़ा क्या करता है, उसके एलिमेंट्स को गेट करता है और आइटरेट करता है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करवा लें एरे के
वो एलिमेंट्स जो क्या है सिर्फ और सिर्फ इवन है। कर सकते हैं इसको, है एल्स लगाकर। कैसे करेंगे सिंटेक्स जरा आप बता दें। नबील आप में बहुत आज हलचल है, तो आप जरा बता दें, मुझे लगता है आपको ज़्यादा आता है ना। हाँ, जब भी फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। अच्छा चलिए फिर बताएं इसमें कैसे इफ और एल्स वाला हमने इवन ओड वाला पहले कोई किया हुआ है काम इस तरह से नहीं। अच्छा चले सोचें ज़रा कैसे इवन ओड कर सकते हैं। इवन पहले होता क्या है, ट्रू के टू पे जो डिवाइड हो जाते हैं, और ओड जो है वो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ओड कंसीडर होते हैं। तो कैसे करेंगे इस पे यहाँ पे आकर, हम यहाँ पे आकर एक कंडीशन लगा सकते हैं ना, इफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करें, ये वाली सारी की सारी वैल्यूज। अच्छा एलिमेंट को अगर हम डिवाइड कर दें 2 के ऊपर और रिजल्ट जो है वो हमारा 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, कंसोल करवा लेंगे अपने उन एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको हम क्या करेंगे, एल्स, या एल्स हम रहने देते हैं एल्स वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ही सिर्फ और सिर्फ इवन वाला पार्ट है। तो हम यहाँ पे आकर यहीं पे इसको कह सकते हैं रिटर्न। अब रिटर्न का आपको पता है कि वो हमको ले जाएगा इस लूप से बाहर। तो यहाँ पे आते हैं और ज़रा चेक कर लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है, इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से इसमें जो है ना वो रिटर्न यूज़ नहीं होता, इसलिए इसने इलीगल कह दिया उसको। आगे चेक करते हैं, चलो ये आ गया 2, 4, 6 और 8। बाकी जितने भी नंबर थे इसने उन सबको क्या कर दिया है, इग्नोर। हम यहाँ पे आकर ये कह सकते हैं, अगर हमने वो भी नंबर प्रिंट करवाने हैं, इवन इज इक्वल टू, ये आ गया। और एल्स हम ये कह सकते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। एलिमेंट ही यूज़ करेंगे इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे कह देंगे ऑड, ठीक है। तो ये इवन और ऑड जो है वो हमें सेपरेट सेपरेट करके दे देगा। पहला नंबर क्या था, ऑड, दूसरा इवन, तीसरा इवन, चौथा ऑड। इसी तरह से इसने जो है वो सारे के सारे नंबर्स आपको निकाल कर दे दिए। आप इस तरह से इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अभी क्या करें, एक और लूप है हमारे पास जिसको कहा जाता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप जो है वो जिस तरह से ये फॉर ऑफ लूप आपके पास एरेज के लिए यूज़ होता है, फॉर इन लूप आपके पास ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अगर आप लोगों को याद हो तो क्या था हमारे पास, कीज़ एंड वैल्यू पेयर, ऐसा ही था, कलेक्शन ऑफ कीज़ एंड वैल्यू पेयर जो भी हमने तब कहा था। लेकिन इसको यहाँ पे आकर कर देते हैं कॉन्स्ट। अच्छा एक कंटिन्यू भी यहाँ पे आ गया है। अच्छा कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूज़र के नाम से। मेरे ख्याल से पहले भी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो कोई ऐसा ही बनाया था। अच्छा ऑब्जेक्ट को दे देते हैं ID1, ठीक है। नेम की दे देते हैं इसको जो है वो कोई ये हमज़ा। इसके बाद जो है जो भी आप इसकी इंफॉर्मेशन डालना चाहें आप वो यहाँ पे आकर जो है ना वो डाल सकते हैं। इजी यूज़र और नोट, तो हम इसको जो है ना वो ट्रू कर देते हैं, सही है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे आकर लगाते हैं फॉर इन लूप। ये आपका स्पेसिफिकली यूज़ होता है ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्स्ट की आपको पता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये जो वेरिएबल सब वेरिएबल्स होते हैं, हमने इनको कहा था कि ये होती हैं कीज ऑब्जेक्ट की, और इनके अंदर जो है इनसे रिलेटेड जो डाटा है वो स्टोर होता है। यानी आईडी एक की है और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 1। नेम एक की है और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, हमसा। इसी तरह से एज एक की है और इस यूज़र भी आपके पास एक की है। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीज को प्रिंट करते हैं, कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम अपने ऑब्जेक्ट का जो नाम है ना वो यहाँ पे आकर लिखेंगे। अब ये कीज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज है ना उनको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करवा लेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे आकर करें CLG की इज इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएं, तो ये हमें रिटर्न करेगा सारी की सारी हमारी कीज, ID, नेम, एज और इज यूज़र, ठीक है। अगला काम,
हमें कीज़ भी चाहिए और कीज़ की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो हम यहाँ पे आकर टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप अभी देख रहे हैं हम लोग सिंपल स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोमास को यूज़ कर रहे हैं। तो इन्वर्टेड कोमास में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रिंग आती है, अगर आप वेरिएबल्स यूज़ करना चाहें तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होते। लेकिन हमें अब करने हैं वेरिएबल्स और स्ट्रिंग दोनों एक साथ यूज़, तो हम बेटिक्स को यूज़ करते हैं 1 के साथ जो आपका बटन है। आप वहाँ पे आकर कहें कि कीज़ इक्वल है हमारी डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट, और इसमें वेरिएबल्स को जब कॉल करते हैं तो इस तरह से कॉल करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो फ़र्क कुछ भी नहीं आया होगा, वैसे ही आपका की इज़ इक्वल टू ID नेम एज और इज़ यूज़र। अब आपने की के साथ उस की क्या करनी है, वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो आप कोमा लगाएं और आप यहाँ पे आकर ये कह सकते हैं कि डॉलर कर्ली ब्रैकेट यूज़र आपका क्या है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज़ हैं वो ये क्या करेगा, उन सबको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। और अगर हम वापस आए तो ID के इक्वल उसकी की क्या, डाटा क्या था 1, हमज़ा, उसके बाद एज 30 थी, और इस यूज़र आपके पास क्या था, ट्रू। तो आप इस तरह से यहाँ पे आकर अपनी कीज़ और वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। ये आपका था फॉर इन। अब एक छोटा सा कीवर्ड आप कह लें आप लोगों के पास होता है जी, जिसको कहा जाता है कंटिन्यू। ठीक है, इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं ये चीज़ों का, कंटिन्यू क्या काम करता है। रिटर्न का आपको पता चल गया है कि आपको वापस ले जाता है आपके ब्लॉक पे, जहाँ से ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं, कंडीशन के अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं हम यहाँ पे कि इफ़, ठीक है, एलिमेंट इवन में ही हम चेक कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आके कह देते हैं कि इफ़ एलिमेंट की जो वैल्यू है हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम क्लास, पता नहीं ऑफिस से पता कर लें हम। अच्छा, हम यहाँ पे आके कहते हैं कि इफ़ एलिमेंट, जब हमारे एलिमेंट की जो वैल्यू है वो इज इक्वल हो जाए ना 4 के, तो उस वक्त क्या करना, यहाँ पे आकर कंटिन्यू कर देना। आप इसको अगर खाली एक लफ्ज़ है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही आई की एलिमेंट की वैल्यू 4 होगी उसको स्किप कर देगा, अगली वैल्यू इसको प्रिंट कर देगा। यानी ये क्या देगा आपको 2, 6 और 8 देगा, 4 को ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा। कंटिन्यू हमेशा जो करंट वैल्यू होती है ना उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है, और आगे लूप को कंटिन्यू कर देता है या कंडीशन को कंटिन्यू कर देता है। अगर आप अब रिजल्ट देखो, हमने इसको मेरे ख्याल से दोबारा चलाना पड़ेगा, आ गया। अच्छा, ओड 1, इवन 2, 3 के बाद 5, इसने 4 को क्या किया है, स्किप कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आकर इसको हटा देती हूँ कंटिन्यू को, तो आप देखें कि आपके पास 4 भी आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक क्या करता है, वहीं पे ब्रेक लगा देता है और ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू में तो आप देखें ना कि इसने सिर्फ 4 को स्किप किया है और आगे 8 तक ये गया है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा और यहीं पे ब्रेक लगा देगा। जैसे ही आई की वैल्यू जो है ना वो 4 होगी, तो आप देख लें 1, 2, 3 और 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8, इसने सब कुछ वहाँ पे क्या कर दिया है, रोक दिया। यानी लूप को इसने चलाया ही 3 तक है, उससे आगे ये गया ही नहीं है। तो ये ब्रेक, कंटिन्यू और हो गया, ब्रेक, कंटिन्यू और आपका रिटर्न का कीवर्ड है। ये 3-4 कीवर्ड जिनको आप यूज़ करते हो और ये इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। अब कल के लिए छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, वो मैं ज़रा आप लोगों को भेजती हूँ। जो मैंने करवाया है ये उसी से रिलेटेड ही है। 1 मिनट इसको ज़रा उठाते हैं, मैंने यहाँ पे आज से टॉपिक के रिलेटेड ही है, क्योंकि लूप है इसमें ज़रा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट नहीं, 1 से 2.5 है। हाँ हाँ जी, ले आए भी दाऊद। 1 मिनट बस, ये इनको करवा के मैं इसमें कर देती हूँ। अच्छा, ये गिटहब पे चले जाते हैं। गिटहब यूज़ हो रहा है कि नहीं? वेरी गुड। नबील कर क्या रहे हैं आप, मुझे ये बता दें। अच्छा,
अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। नहीं देख के क्यों आना है, इसको सोल्व करके आना है भाई, ये इतनी मेहनत देखने के लिए थोड़ी की है। अच्छा, ये सारे सोल्व करने हैं, पेज पे भी कर लें, यहाँ पे भी कर लें। बेहतर ये है कि पहले पेज पे करें, उसको समझें और देन यहाँ पे आप कोड करें। मैं नोट पैड में ये सारे के सारे, नोट पैड में नहीं, ये आप लोगों का व्हाट्सएप जो है यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ ये सारे के सारे। अच्छा जी, पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट आ लूप दैट प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1। अभी हमने जो किया था वो 1 से 10 था, लेकिन यहाँ से आपने उल्टा जाना है, 10 से 1। यहाँ पे जो +1 हम कर रहे थे, आपने आई, हाँ डिक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू जो 10 थी और अब वो जो ग्रेटर का साइन था वो अब यहाँ पे आके इक्वल वो हो जाएगा और -1 हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है जी, यूज अ व्हाइल लूप एंड फाइंड द सम ऑफ नंबर 1 to 5। ये हमने करके देखा है अभी, ये रहा। अच्छा, इसके बाद अगला टोटल कोई 10 क्वेश्चन है। राइट अ फॉर लूप दैट प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 बट स्किप मल्टीपल्स ऑफ 3। ये अब आप लोग मुझे अभी बता सकते हैं, कंटिन्यू वाले के साथ 3 के जो मल्टीपल्स है ना उनको स्किप कर देना है और बाकी जो नंबर्स है ना उनको प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद जी, यूजिंग द फॉर लूप प्रिंट ऑल द इवन नंबर इन द एरे। मेरे ख्याल से ये भी हमने अभी किया है, ये रहा जी। अच्छा, अगला देख लेते हैं जी, अगला क्या है, यूज, नहीं 4 नहीं, ये प्रैक्टिस करनी है आपने, नहीं कल नहीं। और ये जो सारे के सारे जिसने ना किए हुए और जिसने शेयर किए हुए, मैं ड्राई रन करवा के देखूंगी, अगर ना, हाँ ये मेन चीज, ये प्रिंट करवा के लाना है, ये स्टैटिक्स इस तरह से प्रिंट करवा। हाँ जी, ये जो स्केयर, ये जो लाइनें हैं इनको आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये कमेंट की लाइनें हैं जो यहाँ पे साथ ही आ गई हैं। अच्छा जी, राइट डाउन और एक चीज, 7वां एक ले लें आप लोग, नहीं 7वीं चीज। अच्छा जी, अभी तक हमने देखा ये डोम के बगैर सिर्फ 2 मिनट। अभी जो है हमारा डोम के साथ एक क्वेश्चन है जी, राइट टेक्स नंबर इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेनी है, इनपुट फील्ड जैसे हमने कल बनाई हुई थी वैसे ही आप यूजर से इनपुट फील्ड लेंगे, जैसे आपने ली थी आप वही इनपुट फील्ड लेंगे और आपने क्या करना है, डिस्प्ले ऑल द नंबर फ्रॉम, जितने भी यूजर इनपुट्स ऐड करेगा आपने वो सारी इनपुट जो है वो स्क्रीन पे शो करवानी है। लेकिन जो डिविजिबल बाय 3 होंगे, यानी जो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहे होंगे, उनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आपने रेड कर देना है और जो दूसरे हैं इसके अलावा उनको ब्लैक। ये मेन क्वेश्चन है ना जी, ना नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, एक वाली कोई बात नहीं है। ये कौन है भाई, ये रहा, ठीक है। ये टोटल कोई 7 क्वेश्चन हैं, ये सातों के सातों आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है। और ये रट्टे नहीं होने चाहिए क्योंकि मैं कल कोई चेंज करवा कर एक आधा जो है वो आप लोगों से क्लास में करवा लूंगी और जो ना करेगा उसको फाइन तो पड़ेगा। नहीं, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट